हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम तिवारी और आज मैं आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण के एक भाग शब्द विचार को लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय शब्द विचार। शब्द विचार होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? शब्द विचार जो है वो हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, शब्द भेद पढ़ते हैं, उपभेद पढ़ते हैं, फिर उसकी संधि पढ़ते हैं, संधि विच्छेद पढ़ते हैं, फिर उसका रूपांतरण कैसे होता है, उसको चेंज कैसे किया जाता है, फिर उसका निर्माण कैसे होता है, शब्द को कैसे बनाया जाता है, ये आदि जो भी चीज़ें हैं ये हम शब्द विचार के अंदर हम पढ़ते हैं। और इन्हीं से संबंधित जो नियम होते हैं उन्हीं पर हम विचार करते हैं, उसी को हम कहते हैं शब्द विचार। अब शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों या अक्षरों से जो बना एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई सार्थक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, सार्थक अर्थ निकलता है, उसको हम शब्द बोलते हैं। अभी आप कुछ भी बोल देंगे तो वो शब्द नहीं होगा। शब्द के लिए वो एक उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। एक शब्द, एक वर्ड तभी कंप्लीट होता है जब उसकी कोई एकदम से सार्थक मीनिंग निकले, एक प्रॉपर मीनिंग निकले, तभी वो शब्द कहलाएगा। और ये शब्द बनते कैसे हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। जब वर्णों के समूह से एक शब्द बनता है, जैसे कि लड़का, लड़की, इसमें वर्ण है और जब वो एक साथ मिले तो एक नया शब्द बना, उसी को हम कहते हैं शब्द। अब देखिए, जो शब्द रचना होती है वो ये 4 प्रकार से होती है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लेकिन आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद सीखेंगे। अब देखिए, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो एक क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जिससे भाषा में एक नए नए शब्दों का निर्माण होता है और ये हमेशा चलती रहती है और हमेशा भाषा का विकास होता रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि रुक जाता है। थोड़े थोड़े जगह पर आप जब जाएंगे, थोड़े थोड़े, आप आज मुंबई में हैं, पुणे में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े से और उस भाषा में विकास होगा, बदलाव आएंगे। वहाँ से आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो शब्द, भाषा जो है आपकी, वो शब्द जो है भाषा के, वो क्या है? बदलते जाते हैं। तो वो क्या होता है? एक निरंतर एक चलने वाली क्या है? विकास की एक प्रक्रिया होती है और उससे नए नए भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनाए जाते हैं। अब बात देखिए, ध्वनि क्या होती है? शब्द बना कहाँ से? शब्द आया कहाँ से? तो जो ध्वनि पहले आती है, ध्वनि क्या है? हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है, जो सबसे छोटी जो मात्रा है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि से जो आगे का एक शब्द बनता है, वर्ण बनता है, तो ध्वनि से बना वर्ण और वर्ण से बना शब्द। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, बोली जाने वाली इकाई है, वो ध्वनि है। और वर्ण क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। जैसे वर्ण क्या कौन कौन से हो गए? क, ख, ग, ये सब क्या है? वर्ण है। अब इन्हीं सबों को जब आप वर्णों का जब मेल कर दोगे, उनको एक साथ ले आओगे, उनको समूह बनाओगे, तो वो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। और शब्द क्या है? हिंदी भाषा की सबसे सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई है, जो कि एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं शब्द, जो कि वर्णों की एक सार्थक क्या है? मीनिंगफुल शब्द है, उसको हम कहते हैं शब्द। अब देखिए, हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। वो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज या फिर विदेशी, और लास्ट क्या है हमारा 5वां? संकर शब्द। अब देखते हैं तत्सम क्या होता है।
तत्सम ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के हम उसे अपना लिए जाते हैं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, वर्षा, पुष्प, ये सब क्या है, ये संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं। और संस्कृत जो भाषा है वो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हिंदी भाषा की जननी कहते हैं, हिंदी भाषा की माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। अब देखिए तद्भव क्या है। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कितना? बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और हम उनको हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, यूज़ करते हैं। अर्थात संस्कृत शब्दों का थोड़ा सा बदला हुआ रूप, जिसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि अभी आपने तत्सम में देखा वर्षा। वर्षा क्या है? संस्कृत शब्द है। उसी को हम हिंदी में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है? बारिश। तो वो क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। और तत्सम क्या था? संस्कृत शब्द। वो उसमें कौन सा शब्द था? वर्षा। अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम है, संस्कृत शब्द है। और जब आप उसको हिंदी में लाते हो, तद्भव में परिवर्तित करके लाते हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका आग हो जाता है। ऐसे ही पुष्प। पुष्प संस्कृत शब्द है, जब वो हिंदी में आया तद्भव बन के, तब उसका अर्थ क्या हो गया? फूल बन गया। तो अभी आप ये पहचानोगे कैसे? सभी को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब आप देखो कि यहाँ पर तत्सम तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम। तत्सम में स आ गया है, ठीक है, सम। तो सम संस्कृत, तो ये तत्सम क्या है? संस्कृत वाले शब्द है। ऐसे आप याद रखिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के क्या नियम होते हैं। तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव में श्र बदल कर क्या हो जाता है? स हो जाता है। श्र से शब्द बनेगा श्रमिक, और जब वो परिवर्तित होगा, चेंज होगा, तो वो क्या बन जाएगा? किसान। तो श्रमिक और किसान। अब तत्सम शब्दों में क्या रहेगा? तालव्य श का प्रयोग होगा और तद्भव में वही बदलकर क्या हो जाएगा? दंत स का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि शुगा। शुगा संस्कृत शब्द है और जब वो हिंदी में परिवर्तित होता है तो उसको बोलते हैं हम सुग्गा, और इसका अर्थ क्या होता है? तोता। तोता को हम क्या बोलते हैं? शुगा संस्कृत में बोलते हैं, और जब हिंदी में बोलते हैं तब वो क्या हो जाता है? शुगा हो जाता है। तत्सम शब्दों में छ का भी प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वही बदलकर ख में आएगा या फिर छ शब्द का प्रयोग हो जाता है। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव में ब का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि व से आपका हो जाएगा वक, और जब वो तद्भव में आएगा तब वो हो जाएगा बकुला। वैसे ही जब तत्सम शब्दों में त्र शब्द का प्रयोग होता है और जब तद्भव शब्दों में परिवर्तित होता है तब वो क्या बन जाता है? त का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है और जब वो तद्भव में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तब वो अनुस्नासिक का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो अभी हमने नियम देखे, जो हमने रूल पढ़े, उसको हम अब शब्दों में देख लेते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर अंक लिखा है। अंक पे कौन सी मात्रा है? अनुस्वार है। यहाँ पे देखा हमने अनुस्वार, कौन सी मात्रा है? क के ऊपर बिंदी लगी है, ये किस में बदल गई? अनुनासिक चंद्र बिंदु में बदल गई। वैसे ही अंगुली किस में बदला? उंगली। अंग और ऊ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है। वैसे ही अगला उदाहरण है चक्षु। छ किस में बना? बदला, ख में बदला, आँख। फिर पत्र किस में बदला? पत्ता, त्र त में बदल गया। मित्र, त्र मीत। मित्र का तद्भव क्या है? मीत है। वैसे ही श्रमिक, श्रमिक का तद्भव क्या हो जाएगा? किसान हो जाएगा। शुक, और वो क्या हो जाएगा? आपका शुगा हो जाएगा। फिर वक, वक किस में बदलेगा? बगुला में, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं देशज। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं?
ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार वो क्या हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना तो कोई कुछ ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं, चाहे किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी का नाम रख देते हैं। तो उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं दिया हुआ है कि हाँ ये ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, हमारे अपने बनाए हुए शब्द रहते हैं। किसी को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, जैसे रोड पर बोलते हैं रोड़ा, क्या रोड़ा आ गया बीच में, हाँ, तो रोड़ा कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमने बना लिया है उसको, तो अभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अंदर आ जाते हैं। किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, भारत के किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पर अपने कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो कहीं पर नहीं रहते, लेकिन लोग हंसी मजाक में या किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी का नाम देने के लिए वो नाम रख देते हैं। जैसे गड़बड़, ये कहीं किसी भाषा में नहीं आता। पगड़ी, पेट, टांग, ये सारे क्या कौन से भाषा है, ये हमारे अपने बनाए हुए भाषा हैं। हमने इनको बोलते बोलते और फिर उसको क्या कर दिया है, अपनी भाषा में उसको खींच लिया, अपना बना लिया उसे। इनका कहीं पर भी कोई भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ ऐसे कोई शब्द है, इनके कोई सार्थक अर्थ नहीं बनते हैं, लेकिन हमने इनको बोलते बोलते इनको अपने डेली लाइफ में अच्छा, अब हम देखते हैं कि विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज या फिर विदेशी शब्द क्या होता है। ये ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से आए, दूसरे देश की भाषाओं से आए हैं, और हमारे संपर्क में आते आते हमने क्या किया, इनको अपनी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करना हमने शुरू कर दिया है। इसलिए क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, अदा, अजब, अमीर, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, गरीब, दान, दौलत, माल, मिसाल, लहजा, लायक, वारिश। ये सारे शब्द कौन से कहाँ से आए हैं, अरबी भाषा से। हमने इनके क्या किया है, संपर्क में आते आते, ऐसे भाषाओं के संपर्क में आते आते इन भाषाओं को, इन शब्दों को हमने अपनी हिंदी भाषा में क्या किया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्हें जोड़ दिया है, अर्जित कर लिया है, ठीक है, ऐड अप कर लिया है। अब दूसरा देखते हैं फारसी शब्द। खामोश, खुश, खुराक, चिराग, चश्मा, अफसोस, आबरू, गुलाब, जादू, जबर, तेज, तीर और हिंदी शब्द आपको पता है कहाँ से आया है, फारसी शब्द से आया है। और उर्दू शब्द कहाँ से आया है, उर्दू तुर्की शब्द से आया है। उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, उर्दू, आका, काबू, कालीन, चेचक, चश्मा, तलाश, बेगम, बहादुर, सुराग, सौगात। इस तरह के जो शब्द आ जाए वो समझिए कि वो कौन से हैं, विदेशी तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर आगे देखिए पुर्तगाली शब्द। अब पुर्तगाली शब्द को पहचानने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपके घर में जितनी भी यूज़ वाली सामान है ना, वो सारी कौन सी कहाँ से आई हैं, पुर्तगाली शब्दों से आई हैं। जैसे ऑलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, आया, कमीज़, कमरा, काजू, पिस्तौल, मेज़, गोदाम, गमला, परात, ये सारे कहाँ से शब्द आए हैं, कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। तो पुर्तगाली शब्द आपको याद हो जाएगा। अभी देखिए अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं जो आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, रेल, अफसर, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, कप्तान, बोतल, अपील, इंटर, गैजेट, जेल, पेट्रोल, पाउडर, नर्स, पार्टी, नंबर, पेन, ड्राइवर, पुलिस, कैंप और गार्ड। जिस तरह के शब्द आ जाएं वो क्या हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। इनको हम अपने हिंदी में हमने उन्हें क्या लिया, अपना लिया है। ऐसे ही जापानी शब्द है, रिक्शा,
रिक्शा जिसमें आप ट्रैवल करते हो वो कहाँ से आया है? जापानी शब्द है। आपको क्या पता था कि जापानी शब्द है ये? तो रिक्शा कहाँ से आया है? जापानी शब्द से आया। अब चीनी शब्द कौन सी है? लीची। चाय, चाय आपके घर में सभी लोग पीते हैं, वो कहाँ से आया है शब्द? चीनी शब्द है वो। रिक्शा जापानी शब्द है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शंकर शब्द। शंकर शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द हैं जो अभी तक आपने देखा ना, जितनी भाषा हमने पढ़ी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये शंकर शब्द उन सब का मिक्स बना हुआ है। देखिए जैसे कि अभी बम, वर्षा, तो बम क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और वर्षा हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द भी आप बोलेंगे। उससे उन दोनों भाषाओं से, उन दोनों से ये मिलकर बना है, अंग्रेजी और संस्कृत या फिर हिंदी। अब देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है, रेलगाड़ी। टिकट घर, टिकट घर में टिकट क्या है? अंग्रेजी है, घर हिंदी शब्द है। अश्रु गैस या फिर इसको आंसू गैस भी बोलते हैं, तो अश्रु क्या है? हिंदी, और गैस क्या है? अंग्रेजी शब्द। वैसे ही नेक चलन, नेक चलन में नेक क्या है? फारसी शब्द है, और हिंदी शब्द कौन सा है? चलन। तो ये दोनों मिलके बने हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। शंकर शब्द आप आसानी से पहचान जाएंगे, जहाँ एक अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी, फारसी हिंदी मिक्स रहेगी, या संस्कृत अंग्रेजी मिक्स रहेगी, वो वहाँ पे वो कौन से शब्द रहेंगे? शंकर शब्द रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।